हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लेकिन इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर निकालना तो हमने सीख लिया, लेकिन पेपर में जो आता है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ठीक है, कि वर्गमूल होता है जो आपका, उसको कैसे निकालना है, जो आपके पेपर में आते हैं। मैं कुछ संख्याएं लिख लेता हूं जिससे हम उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे लिखा होता है कि 2401, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये आपको बताना है। इसके अलावा 3136, इसका आपको बताना है। और इसके अलावा एक और हम लिख लेते हैं 15625, जो हमने पहले भी निकाल के देखा था 15625। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है कि इनका स्क्वायर रूट कैसे निकाले। जो संख्याएं थी उनका निकालना तो हमने सीखा था कि लिखा हुआ है उसका क्या होगा, ठीक है, उसका स्क्वायर क्या होगा ये हम निकाल लिया। अब हम स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। सबसे पहले इसमें एक छोटी सी चीज आपको सिखाता हूं, बेसिक लिखना, कि स्क्वायर की बात हो रही है तो कुछ स्क्वायर हम लिख लेते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इनसे क्या होगा देखिए, मैं अभी आपको समझा दूंगा क्या चीज आएगी। बस 10 तक हम लिख लेते हैं ताकि हमें इससे थोड़ा सा आइडिया चाहिए। इससे एक आइडिया चाहिए होता है हमें, जिससे फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर हम आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, और 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100, ये है। ठीक है, और ये सभी को पता है, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है ताकि अच्छे से थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, मैं बताऊं वो चीज आपके दिमाग में डायरेक्ट जाके बैठ जाए। ये लिखा हुआ है, इसका आपसे पूछा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस संख्या को लिखते हैं 2401। ठीक है, तो इसमें आपको अंतिम 2 अंक उठाने हैं, इसे उसमें लास्ट वाला अंक देखना है, लास्ट वाला अंक है क्या। तो इसमें जो लास्ट वाला अंक है वो है हमारा 1। तो हमें यह देखना है कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर, किस संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है। सबसे पहले ये, क्योंकि किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 1 आएगा, वही तो उसका स्क्वायर हो सकता है, वही तो उसका स्क्वायर रूट हो सकता है। बात समझ रहे हो। तो ये 1 किस में है, इनमें से आप में किस किस में दिखाई दे रहा है। एक तो ये 1 का हो सकता है, तो 1 हमने लिख दिया क्या कि 1 का हो सकता है। इसके बाद 1 में किसी में दिखाई दे रहा, हाँ इसमें दिखाई दे रहा, यानी कि 9 का हो सकता है। किसका हो सकता है, या तो 1 का या 9 का। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, 9, 1 और 9। ठीक है, ये चीजें सोल्व होगी। अब आते हैं हम इसके आगे के 2 अंकों पे। ये 2 अंक सोल्व हो गए हमारे। अभी इस अंक पे आते हैं। अब ये हमें ये देखना है, देखिए स्टार्टिंग के मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, स्टार्टिंग के 2 आप ध्यान से देख लो, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। बस स्टार्टिंग के 2 में तो थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो हमारी जंग लगी हुई है उसको तो उतारना है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जानते हो हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आ जाती है। अब ये 24 है, वो किस स्क्वायर के बीच में आता है। अब 24 का भी हमें देखना है, इसमें भी आप देख सकते हो कि 24 किसके बीच में आता है, 5 के और 4 के बीच में आता है, क्योंकि 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है, यानी 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर में के बीच में आता है 24। तो जिसके भी बीच में आता है उसमें छोटे वाला आपको अंक ले लेना है। तो 4, तो अब हमने यहां पर 4 लिख दिया। अब भी हमें नहीं पता चला कि या तो 41 का हो सकता है या 49 का हो सकता है, लेकिन नहीं पता चला। तब कैसे पता करेंगे, इन दोनों का गुना करना है 4 और 5 का, कितना आया 20। अगर ये जो संख्या वो इससे बड़ी है तो बड़े वाला होगा, ये जो संख्या इससे छोटी है तो छोटे वाला होगा। तो 24 है वो उससे बड़ा है ना, तो बड़े वाले का स्क्वायर बन जाएगा 49 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 49। सर अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ कि ये 49 का ही है, कैलकुलेटर भी नहीं है हमारे पास। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले जो ट्रिक पढ़ी थी उससे सोल्व करके देखते हैं क्या निकलता है। 49 वाला था, +1 करेंगे 50, -1 करेंगे 48। चलो गुना करते हैं, 0, 8 पंजे 40, 4, 20 4 24, प्लस में 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो क्या आ गया 2401। क्या कंफर्म हो गया, 2401 ही था हमारा। यहां से भी क्या प्राप्त हो गया हमारा, 2401 ही, यानी कि 49 का ही है। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया था। अब इस पे ज्यादा फोकस करो। कुछ नहीं किया, एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूं, कुछ नहीं किया कि हमने ये देखा कि ये वाला जो अंक है, लास्ट वाला अंक, वो इनमें से किसका स्क्वायर करने पे आ रहा है। तो हमें पता चला 1 का स्क्वायर करते हैं तब आ रहा है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तब ये संख्या में प्राप्त हो रही है।
तो फिर क्या किया हमने 1 और 9 लिख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये 2 अंक है, क्योंकि ये अंक लिया, इसके बाद यही बचा हुआ है, तो ये 2 अंक वो किसके बीच में आ रहा है, यहां पर देखा हमने 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं, तो छोटे वाला हम लेते हैं। ये मैं आपको याद रखना, छोटे वाला लेते हैं, तो 4 लिया। उसके बाद भी कंफर्म नहीं हुआ, तो फिर हमने देखा कि ये है कि 20, इनका गुना करने पर 20 प्राप्त हो रहा है। अगर ये बड़ा है तो बड़े वाला लेंगे, छोटा है तो छोटे वाला लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा देख लेते हैं, उससे और कंफर्म हो जाएगा। पहले बताया, बस 2 अच्छे से देखो, तीसरे में आपको समझ में आने लग जाएगा, चौथे से आप खुद निकालना शुरू कर दोगे। अगला देखो, ये तो हमने निकाल लिया। अब ये देखो हमारा कितना है, 3136, यानी 31 36 का आपको निकालना है। इसका क्या होगा, ये वाला अंक देखना है 6, किसके है, एक तो 4 वाले में है तो 4 हम लिख देंगे। उसके बाद 6 किसमें है, 6 वाले में है तो 6 हमने लिख दिया, 4 और 6 लिख दिया। उसके बाद हम इस पे आते हैं सॉरी, इस पे आते हैं। 31 किसके बीच में आ रहा है, 31 6 के और 5 के बीच में आ रहा है, यानी 5 के स्क्वायर के बीच में और 6 के स्क्वायर के बीच में। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36 होता है, इसी के बीच में तो 31 आ रहा है। तो क्या कौन सा लेना है, छोटे वाला लेना है और वो इसके आगे लगा देना है। तो या तो 54 का हो सकता है या आपका 56 का हो सकता है, लेकिन कंफर्म कैसे करेंगे कि छोटे वाला है बड़े वाला है। गुना करके देखो कितना आ रहा है, 6 पंजे 30, ज्यादा है तो बड़े वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। किसका हो गया, ये 56 का हो गया। चलो कंफर्म करवा देता हूं, क्योंकि हमने सीखा है, उसका काम तो ले, उसको यूज तो करें और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। प्लस 4 करेंगे तो 60, माइनस 4 करेंगे तो 52, गुना करो 0, 6 दूनी 12, 1 और 30 और 1 31, प्लस में 16, कितना आ गया 31 36। क्या यही था, इसी का तो हमने निकाला था। बिल्कुल कंफर्म हो गया ना, दूसरे वाले से अब समझ में आने लग गया ना, और अब तीसरे वाले से आप खुद निकालोगे और अब स्पीड इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी। देखो तीसरे वाला भी निकाल लेते हैं, ये भी हमने निकाला हुआ है। ठीक है, पिछली क्लास में इसका मान हमने निकाला था। चलो इसको हटा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना दे कुछ भी। कितना है, 15625 है, 15625 है, क्योंकि अभी छोटे वाला ले रहे थे। तो सर अगर बड़ा आ जाए तो क्या करेंगे, चलो इसको देखते हैं। पहले हमें देखना है 5 का, इन 2 अंकों में लास्ट वाला अंक देखते हैं 5 का। ये 5 वाला किसके बीच में आ रहा है, किसके 5 वाला 5 में आ रहा है और इसके अलावा कहीं पे नहीं दिख रहा। 5 है वो इसमें नहीं है, 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 तो 5 वाला 5 में दिख रहा है, तो हमने यहां पर लिख दिया 5। एक अंक पता चल गया, 5 हो गया। दूसरा अंक तो हमारे पास है ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना है ये बचे हुए अंक, ये पहले वाले में सिर्फ 2 बचते थे, इस बार 3 बचे हैं। कितने बचे हैं, 3 बचे हैं। अब ये 3 देखो किसके बीच में है, ये तो 100 से ऊपर जा रहा है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका 121, और 12 का कितना होता है 144, ये तो उससे भी ज्यादा जा रहा है। 13 का कितना होता है आपका 169, तो 12 का होता है 144, 13 का 169, तो इन दोनों के बीच में है। तो कौन सा लेना है, मैंने पहले बताया था छोटे वाला लेना है, तो छोटे वाला लिख देंगे 125। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, क्योंकि बाकी तो हमें चेक करना ही नहीं था कि कौन सा आएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही था, दूसरा तो था ही नहीं हमारे पास, इसलिए मैंने इसको स्पेशल स्टार लगा के लिख लेना, स्पेशल बताया है। और वो 125 वाला करके देख लो, मैंने सिखाया था ना आपको और मैंने करवाया भी था। चलो करते हैं 125 का। 130, 5 जोड़ने पर, 5 माइनस करने पर 120, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 0 आ जाएंगी, और इसको करेंगे तो 130 और 26, 156 आ गया। प्लस में कितना है, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया 156 25, वही तो था 156 25, किसका आ गया 125 का आ गया। मतलब बात समझ रहे हो ना कि ये चीज हमारी कन्फर्म होती है। ठीक है, जो हमने निकाला वो हमारी ट्रिक है, वो सभी पे काम करती है। आज प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, टेंशन मत लो। पिछले वाले में मैंने बोला था कि आप प्रैक्टिस कर लेना, पता नहीं आप करोगे या नहीं करोगे, लेकिन मैं जरूर करवाने वाला हूं। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको सिखाना हमारी गारंटी है, तो वो सीखेगा ही। अब देखो मैंने वो भी हटा दिया है, क्योंकि पेपर में आपको वो दिखाई नहीं देगी, तो इस बार मैंने उसको भी हटा दिया, क्योंकि दिमाग का यूज करना है पूरा का पूरा। तो किसका बताना है आपको, 1296 का बताना है। किसका बताना है, 1296 का। तो सबसे लास्ट में आपको क्या है, 6 है। 6 किसके लिए आता है, 4 के स्क्वायर के लिए और 6 के स्क्वायर के लिए आता है। ठीक है, 4 के स्क्वायर और 6 के लिए। देखो 6 किसके लिए आता है, 4 वाले के लिए और 6 वाले के लिए। ये आपके दिमाग में अब सेट होने लग जाएगा, 4 और 6।
उसके बाद क्या देखना है, ये 12, क्या देखना है, ये 12, 12 किसके बीच में आता है, 12 देख लो ना, जो आपका 12 है इन दोनों के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में, क्या आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। तो क्या हो गया यहां पे, किसके बीच में आएगा, 3 के और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो छोटे वाला लेना है तो 3 ले लेंगे, 3 और 3 इधर लगा देंगे। अब क्या करना है, अब ये पता करना है कि ये आएगा ये आएगा, क्या बताया था, दोनों का गुना करो, 12 सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, इसको हमने गुना किया तो हमारा क्या आ गया, सेम आ गया, 4 3 12 तो सेम आ गया। अब दिक्कत आ रही हो, अब आपको दिक्कत आ रही है कि अब कैसे करें इसको, कि अब कैसे करें। तो चलो देखते हैं, पहले इन दोनों को सोल्व कर देखते हैं कि कौन से में आ रहा है आपका। ये 36 है, ठीक है, तो प्लस का 4 करेंगे तो 40, माइनस का 4 करेंगे तो 32, गुना करेंगे तो 0 8 और 12 और प्लस में 16, कितना आ गया, 1296 आ गया। क्या कहीं पे आपको 1296 दिखा, बिल्कुल दिखा, बिल्कुल दिखा ना। तो ये क्या कौन स्टूडेंट जल्दी कर पाएगा, जिन्होंने पहली वाली क्लास देखी होगी ना, उनको पता है। और एक चीज और बता देता हूं, ये तो मैंने वैसे बताया, एक चीज और बता देता हूं, ऐसे आ जाता है तो उसमें बड़े वाला ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये बात नोट कर लेना, ठीक है, क्या हो जाएगा, उसमें बड़े वाला ही आंसर हो जाएगा। ये चेक नहीं करना, ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया है कि 36 का ही है। और वैसे तो हमने 36 का पहले वाले में भी निकाला था ना, जो हमने ट्रिक सीखी थी उसमें भी हमने निकाला था। तो अब इसको हटाते हैं, अब इस पे आते हैं कि 1 4 4 4 ये किसका होगा। 4 किसके लिए आता है, 4 किसके लिए आता है, एक तो 4 आपके 2 के लिए आएगा और एक 8 के लिए, तो लिख दो, एक 2 के लिए हो गया और एक 8 के लिए हो गया। अब ये 14 है, तो 4 चौके 16 होता है, तो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। छोटे वाला लेना है तो छोटे वाला ले लेंगे, गुना करो 12, ये ज्यादा आ रहा है तो बड़े वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो गया 38। क्या अब स्पीड बढ़ी, देखो कुछ नहीं किया, बस क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब हम अब स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, स्पीड को बढ़ा रहे हैं, बस सॉल्यूशन कितनी तेजी से आप कर पा रहे हो, बस उसको हमें बढ़ाना है। चलो और देखते हैं, ठीक है, मैं इसलिए बोल लिया है ताकि आपको लगे कि हाँ ये तो हमने सोल्व किया था अभी कुछ देर पहले। चलो 625 का कंफर्म करते हैं, पहले पता होना चाहिए ना कि हमारी ट्रिक है वो काम करती है नहीं करती। पिछले वाले में भी चेक करवाया था तो इस वाले में भी चेक करवा देते हैं। 625 है, 5 है, वो किसके लिए आएगा, पहले ही बताया था मैंने, 5 के लिए आएगा, सिर्फ 5 किसके लिए आएगा, 5 के लिए। 2 अंक हम छोड़ते हैं लास्ट वाले, अब जो बचा 6, 6 किसके बीच में आता है, 6 है वो आपका किसके बीच में आता है, 6 वाला यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आएगा। 6 किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में, तो छोटे वाला लेते हैं, छोटे वाला ले लो, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं जिसके लिए ये चेक करेंगे कि इससे ज्यादा है या कम है, तो सिर्फ यही बचता है। तो 25 का स्क्वायर हो गया। क्या ये वाला पीछे समझाया था वैसे ही आ गया ना, अभी हमने समझाया था वैसे ही आ गया ना, बस। तो जो चीज हम सीखते हैं ना वो आपके काम आएगी, ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो आपके काम ना आए और मैं आपको बेवजह सिखाऊं। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए कुछ भी चीज हम नहीं सिखाएंगे। और कुछ स्टूडेंट को नहीं पता ना, एक छोटी सी चीज बता देता हूं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता, इसका मतलब 2 लिखा हुआ होता है, इसका मतलब 2 है, नहीं लिखा होता, ठीक है। अगर 3 लिखा होगा तो वो फिर क्यूब रूट हो जाएगा, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसका निकालो, 9409 का निकालो। चलो 9 है, 9 चेक करो किसके लिए आता है आपका, 9 आपका 3 के लिए आता है एक, और इसके अलावा 7 के लिए आता है। किसके लिए, 3 के लिए, 7 के लिए, 3 7। तो चलो यहां पर लिखते हैं 3 के लिए आता है और 7 के लिए आता है, कन्फर्म हो गया 3 और 7। इसके बाद चेक करना है 94। 94 आप सभी को पता है किसके बीच में आएगा, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो किसके स्क्वायर में, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आएगा। छोटे वाला हमें लिखना होता है तो छोटे वाला हम यहां पर लिख देंगे। अब चेक करो 90 ज्यादा आ रहा है, ये 94 ज्यादा है, तो बड़े वाला इसका आंसर हो जाएगा 97। करके देख लो 97 वाला, करके स्वयं देखो। मैंने आपको जो बताया था ना कि 97 प्लस 3 100 माइनस 3 94, तो 9400 और 9, तो 9409 आ गया। कन्फर्म भी करवा दिया है, दोनों हमने सिर्फ 10 सेकंड में निकाल लिए, ठीक है। और ये तो मैं आपको समझा रहा हूं तब निकाल रहे हो, वरना आप तो अपनी स्पीड से देखोगे तो और भी जल्दी निकाल सकते हो। बस क्या करना है, दिमाग का यूज करना है, बिना दिमाग के यूज के कुछ नहीं होगा। अब ये वाला देखो 9604, देखो
4 है वो किसके लिए आता है? 4 है वो 2 के लिए आता है और 8 के लिए आता है। देख लो, 4 2 के लिए आता है और 8 के लिए आता है। अब क्या करना है? अभी 96, अभी तो आपको बताया था 96 किसके बीच में आता है। अभी जो पिछले वाला था उसमें 97 कुछ था, 98 था, क्या था, दोनों के बीच में किसके बीच में आएगा? 8 9 के स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर, तो 9 के स्क्वायर के बीच में और 10 के स्क्वायर के बीच में आएगा। छोटे वाला लेना है तो छोटे वाला ले लेंगे, 90 ज्यादा है तो 98 आंसर हो गया। तो ये किसका हो जाएगा? 98 का हो जाएगा। स्पीड देख लो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप भी अपनी स्पीड नहीं बढ़ा रहे ना, तो वो आपकी गलती है, मेरी नहीं है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, स्पीड भी बढ़ा दिया। अब 70 56 लिखेंगे, 70 56 लिखेंगे। 6 किसके लिए आता है? 6 4 के लिए आता है और 6 के लिए आता है। अब ये जो 70 है वो किसके बीच में आएगा? आपको पता है 9 9 में 81 होता है, तो 8 और 9 के बीच में आएगा ना, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर के बीच में आता है, छोटे वाला लेना है, 8 लेना है। ये सिर्फ मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको तो लिखना ही नहीं है क्योंकि पता है छोटे वाला लेना है, तो आप डायरेक्ट यहां पर 8 ले सकते हो। अब देखो 72 ज्यादा, ये कम है तो कम वाला, हमेशा हम बड़े वाला ही कर रहे थे ना, कम वाला भी आया, ऐसा नहीं कम वाला नहीं आएगा। आ गया ना 84, 84 का स्क्वायर कितना होता है? ये कन्फर्म करो। -4 करेंगे 80, +4 करेंगे 88, गुना करो 0, 88 64, 4 6 और 70 और प्लस में 16, 70 56, 70 56 कन्फर्म हुआ ना। क्योंकि अगर ये कम है तो फिर हम छोटे वाला लेते हैं, ज्यादा होता इससे जो गुना करते हैं वो ज्यादा होता तब वो ले लेते। ठीक है, तो ये वाला नहीं आया था, अब आ गया, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्योंकि होता है ना कुछ स्टूडेंट को, सर आया नहीं, करवाया नहीं, तो हमें कैसे पता? तो अब तो पता चल गया होगा मेरे भाई। ठीक है, अब देख ले, अब ये वाला है 13 225, 13 225, ये थोड़ा बड़ा ले लेते हैं ताकि ये मत सोचो सर 4 अंकों वाले करवा ले, 5 वाला भी पूछा जाता है, तो क्या होगा? 25 5 किसके लिए आएगा? सिर्फ 5 के लिए आता है। 132 किसके बीच में आता है? आप चेक करो, क्योंकि हमें सिर्फ छोटे वाला लेना, बड़े वाला का जरूरत नहीं है। तो 132 किसके बीच में आएगा? 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का 144 होता है, दोनों के बीच में आएगा, छोटे वाला लेंगे तो 11 का हो गया 115। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 115 हो जाएगा। चेक कर लो। चलो ये लास्ट है तो चेक भी करवा देता हूं। 115 प्लस 5 किया 120 आ गया, -5 किया 110 आ गया, 2 0 आ गई आपकी, और 120 और 12 132, प्लस में कितना हो गया? 25, तो क्या हो गया? 132 25, यही तो था 132 25। ठीक है, अब नहीं छोड़ोगे ना। अब वर्गमूल कुछ भी आ जाए, अब नहीं छोड़ने वाले, स्क्वायर रूट में कैसे भी आ जाए, नहीं छोड़ने वाले। समझ में आ गया?